मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान बास्केटबॉल टीम के बॉयज़ वर्ग की टीम ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा पदक जीता था। तो राजस्थान बास्केटबॉल टीम ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है जिसमें राजस्थान की बास्केटबॉल की टीम ने बॉयज़ वर्ग की टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। फाइनल मुकाबला तमिलनाडु के साथ हुआ था जिसमें तमिलनाडु को 90-85 के अंतर से हराते हुए राजस्थान की टीम ने खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम 2022 में खिताब अपने नाम किया था बास्केटबॉल का। जी हाँ, युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है जिसमें राजस्थान की अगर बात की जाए तो बास्केटबॉल है वो राज्य खेल भी है। बास्केटबॉल को 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बजट 2023-24 के अनुसार कितने करोड़ रुपए की लागत से युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया गया प्रस्तावित है। तो ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। युवा विकास एवं कल्याण कोष 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बजट 2023-24 के अनुसार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन युवा नीति बनाई जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया, नवीन युवा नीति बनाई जाएगी। इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है। इस कोष के अंतर्गत आपको बता दें कि 200 करोड़ रुपए दक्षता विकास के लिए, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुखी संसाधन उपलब्ध करवाने, इसके अलावा 100 करोड़ रुपए समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए और 200 करोड़ रुपए शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं संबंधित संसाधनों के लिए किए जाने प्रस्तावित है। टोटल अगर बात की जाए तो 500 करोड़ रुपए की लागत से जो युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी जोधपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बजट में जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोले जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई थी और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। तो यह क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, 500 करोड़ रुपए की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में खोली जाएगी, जो पूरे पश्चिमी राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। इस यूनिवर्सिटी से जोधपुर के अलावा बीकानेर और उदयपुर के मेडिकल कॉलेज भी संबद्ध होंगे। इसके अलावा जोधपुर में 125 करोड़ रुपए की लागत से गोल्फ कोर्स भी बनाया जाएगा। जोधपुर में इसके अलावा 75 करोड़ रुपए की लागत से मेजर शैतान सिंह म्यूजियम बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, मेजर शैतान सिंह म्यूजियम की स्थापना जोधपुर में होगी और इसके लिए बजट है वो 75 करोड़ रुपए रखा गया है। किसानों के कृषि आधारित उत्पादों के लिए ऑर्गेनिक पार्क भी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जोधपुर में जो दिव्यांगों के उच्च शिक्षा अध्ययन को बेहतर बनाने के लिए जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर में कितने मेगावाट का लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ध्यान रखना, बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र लगाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 के दौरान की थी। बाड़मेर में 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा लिग्नाइट आधारित। इसके अलावा जो राजस्थान का पहला लिग्नाइट पर आधारित बिजली घर कहाँ पर है, आप सभी को पता है, गिरल बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में साल 2022-23 में कितनी वृद्धि है। तो ये ध्यान रखना, वृद्धि दर कितनी है इसमें, 16.04%।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसमें प्रचलित कीमतों पर अगर वृद्धि दर पूछ ली जाए 2022-23 में आर्थिक समीक्षा के अनुसार तो 16.04% है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बता दें कि प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 में 14.14 लाख करोड़ रुपए संभावित है, जो कि वर्ष 2021-22 में ये 12.18 लाख करोड़ रुपए था। यानी 2021-22 में इसमें 19.50% की वृद्धि हुई थी, लेकिन पिछले साल की तुलना में 2022-23 की अगर बात की जाए तो 2022-23 में 16.04% वृद्धि को दर्शाता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो प्रचलित कीमतों पर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में बनने वाले नागरिक प्रशिक्षण संस्थान जो सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो ध्यान रखना, जयपुर में आप सभी को पता है नागरिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति हाल ही में जारी हुई थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर के दौलतपुरा में खुलने वाले नागरिक प्रशिक्षण संस्थान यानी सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की थी। तो आपको बता दें कि ये पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी तो जयपुर के दौलतपुरा में इसकी स्थापना होगी। इस संस्थान में आपदा की स्थिति में आम लोगों की मदद करने के लिए युवाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य बजट 2022-23 के दौरान जो पिछले बजट में जयपुर में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की थी, इस संस्थान की जो निर्माण की कुल लागत है वो 32.53 करोड़ रुपए है और इस प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान की थी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए जो बीमा राशि है प्रति परिवार उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए प्रति वर्ष किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा बजट भाषण के दौरान की गई थी। तो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसी के साथ ही वर्तमान में इस लाभ को निःशुल्क प्राप्त करने वाले परिवारों का दायरा बढ़ाया गया है और सभी EWS के परिवार को भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 से। इस योजना के तहत जो सभी सरकारी और सूची में दिए गए प्राइवेट अस्पताल में जो शुरुआत में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज वो दिया जाता था, उसे बढ़ाते बढ़ाते 10 लाख रुपए किया गया था। फिर बाद में 25 लाख रुपए इस बजट में घोषणा की गई है। तो शुरुआत में अगर आपसे पूछ लिया जाए कितना मिलता था, तो शुरुआत में बीमा राशि है वो इसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की भी अगर बात की जाए तो बजट में इस योजना के तहत जो 5 लाख रुपए का बीमा कवर है उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए इस योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022-23 में कितनी है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर साल 2022-23 के लिए 1,56,149 रुपये है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 1,56,149 रुपये है प्रति व्यक्ति आय है ये, वो भी प्रचलित कीमतों पर। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय वो भी प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022-23 में 1,56,149 रुपये अनुमानित है, जो गत वर्ष 2021-22 की अगर बात की जाए तो इसमें वर्ष 2022-23 में 14.85% की वृद्धि को दर्शाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय में साल 2022-23 में पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है, 14.85% की वृद्धि इसमें हुई है।
वहीं अगर बात की जाए पिछले साल यानी 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर कितनी थी, तो 1,35,962 थी। तो इसको आपको दिमाग से निकाल देना है, और जो रीट के अलावा जो भी आगे एग्ज़ाम होंगे उसमें ये आंकड़ा आपके लिए अहम होगा, यानी 1,56,149 रुपये प्रति व्यक्ति आय है जो प्रचलित कीमतों पर है 2022-23 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना लागू की जाएगी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस योजना को अगले वित्तीय वर्ष से सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। बजट में इस योजना की घोषणा की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। इसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पंजीकृत श्रमिकों के लिए और स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों के 25 से 60 वर्ष तक के सदस्यों को आयु सीमा, ध्यान रखना 25 से लेकर 60 वर्ष तक के आयु सीमा के सदस्यों को जो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान यानी बीमार हो जाते हैं तो उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर रोजमर्रा की आवश्यकता को पूरी करने के लिए इसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के तहत रखा गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना राजस्थान सरकार द्वारा लागू की जाएगी। इस योजना का बजट 100 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत बिना किसी प्रार्थना पत्र के हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान ऑटो डीबीटी के माध्यम से 7 दिन तक 200 रुपये प्रतिदिन सहायता राशि इसमें दिया जाना प्रस्तावित है। तो ये पंजीकृत श्रमिकों के लिए और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई को पहली बार भारत में लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। पहली बार मिले हैं भारत में लिथियम के भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई को पहली बार भारत में लिथियम के भंडार मिले हैं। जी हाँ, जीएसआई के अनुसार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में, ध्यान रखना सलाल हैमाना क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर में है, रियासी जिले में है, वहाँ पर 5.9 मिलियन टन के लिथियम संसाधन पाए गए हैं, लिथियम के भंडार मिले हैं। भारत के लिए लिथियम बहुत बड़ा भंडार महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक कारों पर ध्यान है वो केंद्रित कर रही है। लिथियम एक अलोह धातु है और ईवी बैटरी का प्रमुख घटक है। तो लिथियम के भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए डॉक्टर ABK प्रसाद को चुना गया है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वयोवृद्ध पत्रकार डॉक्टर ABK प्रसाद को पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। डॉक्टर ABK प्रसाद को आंध्र प्रदेश की सभी मुख्य धारा की पत्रिकाओं के संपादक होने का सम्मान प्राप्त है। उन्होंने 2004 से लेकर 2009 के दौरान संयुक्त आंध्र प्रदेश में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। इसके अलावा इन्हें यह पुरस्कार 28 फरवरी 2023 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को इस साल किस थीम पर अपने तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। तो थीम आपको बतानी है कि इस साल किस थीम पर यह बजट पेश किया गया 10 फरवरी को CM अशोक गहलोत द्वारा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।